दोस्तों बिटकॉइन के अंदर एसआईपी में कितना रिस्क है आपको नहीं पता, और आपकी एसआईपी बिटकॉइन में चल रही है या आप सोच रहे हो कि मुझे एसआईपी करनी है बिटकॉइन में। अगर आप बिटकॉइन में एसआईपी करोगे तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू तो करोगे ही। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टूल दिया हुआ है और ये है नॉट योर की नॉट योर क्रिप्टो। इसका मतलब ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपके पास इसकी प्राइवेट कीज नहीं है तो आप क्रिप्टो करेंसी के मालिक ही नहीं है। अगर आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के द्वारा क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपके पास प्राइवेट चाबी होंगी या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जो क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया है उसकी चाबियां क्रिप्टो एक्सचेंज ही रखता है, तो आप उसके मालिक नहीं हुए बल्कि उसका मालिक क्रिप्टो एक्सचेंज ही हुआ। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्रिप्टो चाबी क्या है, इसका क्या नियम है, ये कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है। और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको पता ही नहीं कि क्रिप्टो चाबी क्या है और इसका क्या रूल है। तो मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण के साथ समझाइए। मान लो ये एक लॉकर है और एक क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर है। अब ये लॉकर की दो तरह की चाबी है। एक तो होती है पब्लिक की जिसमें इस लॉकर में वो पैसा डाल सकते हैं। जैसे मान लो जिन लॉकर में ये जगह है जहाँ से पब्लिक अपना पैसा डाल सकती है, तो ये एक पब्लिक की हो चुकी है जिसमें पैसा पब्लिक डाल सकती है। पर सवाल ये है कि जिसने भी इसमें पैसे डाले हैं वो निकाल भी सकता है क्या? और इसका जवाब है सीधा सीधा नहीं। जो इस लॉकर का मालिक होगा उसके पास की होगी और वो की लगाएगा, उसके बाद इसमें से पैसे निकलेंगे। पर आप तो इस करेंसी के मालिक हो ही नहीं। तो पब्लिक की क्या हुई? आपका बैंक अकाउंट नंबर समझ लो। आप जिसके पास भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है ना, वो बंदा आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है। पर जिसके पास आपका पासपोर्ट है वो आपके पैसे निकाल भी सकता है। तो यहाँ पर किसी ने आपका पैसा निकाल भी लिया तो सरकार को पता है वो पैसा आपका ही है। पर क्रिप्टो करेंसी में इम्पोर्टेंट फीचर है अनोनिमस। इसमें ये होता है कि पता ही नहीं होता कि कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहा है पैसा, पता ही नहीं है कुछ। इतना ही पता है कि जिसके पास इसकी चाबी है वही इसका मालिक है, और अगर ये चाबी किसी और के पास चली जाती है तो वही इसका मालिक बन जाता है। पर जो प्राइवेट की होती है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से पता चलता है कि आप इस क्रिप्टो करेंसी के मालिक हो। पर आप किसी एक्शन के द्वारा क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो तो आपको कोई चाबी मिलती ही नहीं है। इसीलिए जो रियल मालिक होता है वो क्रिप्टो करेंसी का मालिक होता है। और आप हो कि बिना किसी रिसर्च के क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल के बैठे हुए हो और आप इस आशा में बैठे हुए हो आपको जब जरूरत होगी तो आप सेल मारोगे और पैसे आपके डीमेट अकाउंट में होंगे। कुछ समय तक जैसे हफ्ते महीने तक तो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। पर बात अगर एसआईपी की आ जाती है तो उसमें आपका पैसा साल दर साल लगता है। तो अगर आपके पास चाबी है इसकी तो ठीक है। तो 5-10 साल बाद किसी को भी नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, और आप इतने लॉन्ग समय के लिए पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या कर रहे हो और आपको ये एक्सचेंज सेल करने का ऑप्शन ही ना दे तो आपके साथ तो फ्रॉड ही हो गया। क्रिप्टो करेंसी में सरकार का अभी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ऐसी स्थिति में आपका पैसा जाएगा तो पूरा साफ हो जाएगा। अगर क्रिप्टो करेंसी में 50 कॉइन है तो उसकी 50 चाबी होंगी और उनका पासवर्ड कुछ इस तरह का होता है जो आपको याद ही नहीं होगा। अब इस परेशानी से बचने के लिए क्या किया जाए? तो इस परेशानी से बचने का भी ऑप्शन है। क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका होगी क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करना। हॉट वॉलेट ऑनलाइन होता है और इसमें हैकिंग की समस्या होती है, और कोल्ड वॉलेट पेन ड्राइव जैसा होता है जिसमें आप अपने क्रिप्टो शेयर अच्छे तरीके से रख सकते हो और इसमें कोई भी हैकिंग की समस्या नहीं होती। तो सबसे अच्छा तरीका यही है अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का। इसको आप कोल्ड वॉलेट के अंदर रखो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कोल्ड वॉलेट के ऊपर फुल वीडियो भी बना दूं, नहीं तो वो एक्सचेंज की ही मानी जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा रिस्की है। आप इसको एसआईपी की तरह सोचकर मत चलो। देखो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इसके अंदर हैकिंग की समस्या हमेशा होती है। वजीर एक्स का उदाहरण तो आपने सुना ही रखा है। ये भारत का एक लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज था और बहुत लोगों ने इसको प्रमोट भी किया था और भारत में काफी सारे लोग इसको यूज भी करते थे। पर एक दिन हैकिंग के कारण ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया और लोगों का पैसा डूब गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करो, पर आप क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करके इसका यूज करो जिससे आपका पैसा सेव रहे। मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से कि ये कितना रिस्की हो सकता है अगर आप क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।